नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का विषय है आत्मा की अभिलाषा क्या है? आत्मा की उस अभिलाषा का पूर्ण होना ही आत्मा की संतुष्टि है, आत्मा की तृप्ति है। इस विषय को पढ़ेंगे। बहुत ज्ञानी जनों ने जो सनातन के रहे हैं, उन्होंने अपने अपने लेखों में इसको लिखा है और कई उपनिषद के अंदर कई छोटे छोटे हिस्सों में इसको लिखा गया है। वहाँ से इसको इकट्ठा करके आपके सामने मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आप कृपया वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। प्रारंभ इस प्रकार होता है, हम अपने जीवन में रोजाना नित नए अनुभवों से गुजरते हैं। मानव के जीवन में रोजाना नए नए अनुभव आते हैं। कुछ कड़वे अनुभव होते हैं और कुछ अच्छे अनुभव होते हैं। जब हम किसी विशेष दिन कड़वे अनुभव प्राप्त करते हैं तो जीवन को जीने का आनंद जाता रहता है। ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, और हम जब तक उस अनुभव को भूल नहीं जाते, हमारा मन और हमारा ध्यान विचलित ही रहता है। लेकिन अधिकतर हमारे अनुभव सामान्य से ही रहते हैं और कभी कभी बहुत अच्छे अनुभव भी हमको प्राप्त होते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है। हमारा व्यवहार उस समय उन अनुभवों को प्राप्त करने से दूसरों को भी आनंद देने वाला होता है। ऐसा दूसरे लोग भी महसूस करते हैं कि आज बहुत प्रसन्न है। ये प्रत्येक मानव का स्वभाव है। यह सब इसलिए बताया गया है क्योंकि जितना भी हम मानव समाज के बारे में, मानव स्वभाव के बारे में जानते हैं तथा अपने प्रयासों से और ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो फिर प्रयास करते करते हम अधिक से अधिक जान भी जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जानने से हमारी बौद्धिक उत्सुकता या बौद्धिक जिज्ञासा तो संतुष्ट हो सकती है और होती भी है, लेकिन क्या आप इस बात पर विचार करते हैं कि इस समय भी आत्मा कहती है नहीं, यह सही नहीं है, और आत्मा का इस प्रकार से ना कहना बिल्कुल सही है। मानव स्वभाव को जान लेने से केवल बौद्धिक जिज्ञासा और बौद्धिक उत्सुकता ही शांत होती है। आत्मा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए हम इसी पर कुछ मिनट बात करते हैं। क्या हम जानते हैं कि हमारे पास आत्मा है? हाँ, हम सभी मानते हैं कि हमारे पास आत्मा है, लेकिन हम अपनी ही आत्मा को अनदेखा करते हैं। आत्मा को नज़रअंदाज करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं। कुछ भी अनुभव हमें होता है, सामान्य अनुभव, अच्छा अनुभव या बुरा अनुभव, हम उस अनुभव को सीधे सीधे अपने शरीर पर ले जाते हैं और हम उस प्राप्त किए हुए अनुभव से मन को दूषित कर लेते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि अच्छा या बुरा मन को तो दूषित करता ही है। यदि अच्छा भी है तो मन चाहेगा कि अगला अनुभव भी अच्छा ही हो, और उस अच्छे के कम स्तर के अनुभव को हमारा मन अच्छा न मानकर कई बार बुरा अनुभव की श्रेणी में भी रखेगा। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे अंदर विराजमान एक छोटी सी मामूली चीज, जिसे आत्मा समझकर जानते हैं, लेकिन हम उसको अनुभव को महसूस करते समय अनदेखा करते हैं। हम केवल अपने मन तक ही उस अनुभव को रखते हैं जो हमारे साथ में बीत रहा है उसको, और इस प्रकार जीवन भर हमें कई प्रकार के अनुभव होते रहते हैं। पर फिर भी जब आत्मा को उस अनुभव से मेल ही नहीं कराया जाता है तो हमारी अपनी आत्मा हमारे अपने ही शरीर में एक बेचारी सी बनकर पड़ी रहती है, जबकि हम जानते हैं कि जिसके अर्थात उस आत्मा के रहने से ही शरीर का जीवित रहना संभव हो पाता है। अन्यथा शरीर का जीवन कोई मूल्य ही नहीं है उस आत्मा के न रहने से। हमें सदैव इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि आत्मा भी एक प्राणी ही है और वही अकेली है। वह अकेली ही है जो हमारे अंदर प्राणी है। उसी की वजह से हम प्राणी हैं। उसके बिना हमारा शरीर किसी भी अनुभव को प्राप्त करने के लायक है भी नहीं। क्या हमने किसी मृत शरीर को अच्छे या बुरे का अनुभव प्राप्त होते हुए देखा है? इस प्रश्न का उत्तर ना ही होगा। इसलिए हमें हमारे मन और हमारी आत्मा को, जो दो बिल्कुल अलग अलग है, उनमें भेद करना आना चाहिए। कुछ भी अच्छा या बहुत बुरा कर लेने से
अच्छा से अच्छा प्राप्त हो जाने से भी आत्मा कभी भी संतुष्ट नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग भी चला जाए तो भी आत्मा संतुष्ट नहीं होगी, क्योंकि आखिर में यह सब तो फिर से बनने, परिवर्तन होने और रूपांतरण होने की प्रक्रिया ही है। आत्मा तो प्रत्येक शरीर को छोड़ने के बाद इस प्रकार की बनने, परिवर्तन होने और रूपांतरण होने की प्रक्रिया से गुजरती ही है। क्या पता अब तक 1,00,000 बार से भी ज़्यादा हमारी आत्मा को बनना, परिवर्तन होना और फिर से रूपांतरित होने की प्रक्रिया को देखने का मौका मिला हो। हम हमेशा शरीर और बाहरी घटनाओं के दबाव में अपनी आत्मा की अनदेखी करते हैं। हम बाहरी घटनाओं को हमेशा अपने अनुकूल पाने को लालायित रहते हैं। पूरे विश्व में जो भी घटनाएं घटित हों, वे सभी हमारे अनुकूल हों, हमारी अभिलाषा हमेशा यही रहती है। हमेशा बाहर होने वाली वे घटनाएं जिन पर नियंत्रण भी नहीं है, वे हमें सुख या दुख का अनुभव करवाती हैं। कितनी ही विचित्र बात है कि वे घटनाएं जिनके होने या उन घटनाओं के घटित होने के समय, स्थान या कारण को भी हम नहीं जानते, फिर भी वे घटनाएं हमारे मन में आंदोलन उत्पन्न करती हैं और इस अनुमति को हम ही प्रदान करते हैं और हम फिर भी अनभिज्ञ रहते हैं। अगर हम अपनी आत्मा को प्रसन्न और संतुष्ट करना चाहते हैं तो एक अंतिम पंक्ति याद रखनी होगी कि होने को होने से ही संतुष्ट किया जा सकता है, जो कि पहली वाली स्लाइड में था। होने को होने से ही संतुष्ट किया जा सकता है। जो होना है उसको होने दिया जाए। आत्मा को आत्मा के द्वारा ही संतुष्ट और प्रसन्न किया जा सकता है, इसका अर्थ यह है। और कोई अन्य मार्ग है भी नहीं। आप कुछ भी अन्य कार्य करके बड़ा से बड़ा परिणाम तो प्राप्त कर सकते हैं। कोई बड़ा परिणाम प्राप्त कर लिया, बड़ा रिजल्ट आ गया, वह तो हो सकता है, लेकिन आत्मा को तो प्रसन्न केवल आत्मा ही कर सकती है। ऐसा ही तो बस ऐसा ही है, क्योंकि हमारे अंदर मनुष्य की आत्मा नहीं है, हम पूरे ब्रह्मांड की आत्मा का निवास स्थान है। हम जो शरीर हैं वह पूरे ब्रह्मांड की आत्मा का निवास स्थान है। पूरे ब्रह्मांड की आत्मा का कुछ अंश इस शरीर में रहता है, इसलिए हमारी आत्मा का कोई भी आयाम नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है। मनुष्य अपने गुण स्वभाव से एक पूर्णता लिए हुए अस्तित्व है। हम ब्रह्मांडीय शक्ति के एक बिंदु हैं और पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति निरंतर शानदार काम कर रही है और हम सोचते हैं, देखते हैं और हम बाहर की ओर समझते हैं। वह समझ ही हमारे कष्टों और दुखों का कारण है। यह पूरा ब्रह्मांड एक सार्वभौमिक अस्तित्व है। हम सभी अपने जीवन के माध्यम से इस सार्वभौमिक अस्तित्व के साथ जुड़े हुए हैं। यह बंधन आत्माओं का बंधन है, यह आत्माओं का रिश्ता है और आत्माएं अपने रिश्तों के साथ उसी प्रकार प्रसन्न होती हैं जिस प्रकार हम अपने रिश्तों में प्रसन्न रहते हैं। इसलिए पूरे में एक सार्वभौमिक अस्तित्व है। कोई स्त्री पुरुष ये या वो नाम की चीज का अस्तित्व है ही नहीं। अगर सदैव के लिए यही बात हमारे विचार में बैठ जाए कि पूरा ब्रह्मांड ही एक सार्वभौमिक अस्तित्व है और हम इसके बिंदु मात्र हैं, यही हमारे विचार में हमेशा के लिए बैठ जाए, तो हम हमेशा ही इसी मनन में रहेंगे, इसी मेडिटेशन में रहेंगे और अभी हम दुनिया की सेवा कर रहे हैं। इन विचारों के सदा बने रहने से पूरा ब्रह्मांड हमारा ध्यान रखेगा और फिर हमारा जीवन कितना आनंद से भरा हुआ होगा, इसकी कल्पना तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। इसकी कल्पना आप अगर आंख बंद करके सोचें तो तुरंत की जा सकती है। पूरा ब्रह्मांड हमारी तरफ आकर्षित कैसे होगा, उसके लिए हम लोगों ने जाना कि होने को होने से ही संतुष्ट किया जा सकता है। इसके लिए हमको वही तत्व की आवश्यकता होती है जिस तत्व के प्रति ब्रह्मांड आकर्षित होता है। यहाँ ब्रह्मांड कहना ब्रह्मांडीय शक्ति को कहने से मतलब है। ब्रह्मांडीय शक्ति
किसी तरफ यूं ही आकर्षित हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आत्मा का प्रयास तो ब्रह्मांडीय शक्ति को आकर्षित करने का ही रहता है। और आत्मा को अच्छी तरह से पता है, जब मन, हृदय और शरीर से यह विचार करेगा और हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा कि मेरे बाहर की दुनिया भी है, और हमेशा यही विचार चलेगा कि हम एक ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बिंदु मात्र हैं, तो ब्रह्मांड अपने बिंदु को स्वयं खोज लेगा और हमें अपनी शक्ति के साथ स्वयं जोड़ेगा। हमारी आत्मा की यही एकमात्र अभिलाषा है। इसी में आत्मा की संतुष्टि होती है, और हमारी आत्मा जब तक हमारे शरीर में रहती है, इसी दशा में आने का इंतजार करती रहती है। वह आत्मा हमारे मन और हमारे हृदय से चाहती है कि मन और हृदय इस चीज को सोचे, इस पर विचार करे, हमेशा इसी पर विचार करे कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक ही सार्वभौमिक यूनिवर्सल है, और बाकी सभी जो आत्माएं शरीरों में हैं, जो सजीव बना करके रखती है शरीर को, वह उसकी बिंदु मात्र है, मतलब एक छोटा छोटा राई के दाने के बराबर अंश है। तो वह पूरे की पूरी अपनी ढेर में मिल जाना चाहती है, उसी के साथ समागम चाहती है। ऐसी अवस्था का आत्मा हमेशा इंतजार करती है, और आत्मा इसी को संतुष्टि मानती है। यही हमारी आत्मा की अभिलाषा है, यही आत्मा की संतुष्टि है। यह जो आज हमने बोला, यह पूरा का पूरा कई विद्वान जो कि अलग अलग मठाधीश रहे हैं, करीबन 100-150 साल में जिन्होंने ये लिखा है, उनकी एक एक लाइन छोटा छोटा लेकर के इसको संकलित किया है, प्रयास किया है कि आत्मा की अभिलाषा को समझाया जा सके। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो मैसेज यहाँ पर देने का काम किया है, प्रयास किया है, वह आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप कृपया इस तरह की विचार अपने मित्रों के साथ रखा कीजिए, अपने ड्राइंग रूम के अंदर इस पर बातें किया कीजिए, अपने परिवारजनों से इस पर बातें किया कीजिए। आप जो अपना इतना बहुमूल्य समय देते हैं मेरा वीडियो देखने के लिए, और जो आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।